ऑल राइट। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होगा और ये एक सोलो पॉडकास्ट की तरह आप समझ सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको वो पूरा आपका जर्नी एक्सप्लेन करूंगा जो आपको गेट एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए कि आपको प्रिपरेशन करना भी कैसे होता है। तो ये वीडियो आप आपके फ्री टाइम में देख सकते हैं। देखना इम्पोर्टेंट नहीं है, ईयरफोन लगा के सुनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। गेट एग्जाम में एमएसक्यू क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ये समझने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गेट एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम से कितना डिफरेंट है ये समझना। सेमेस्टर एग्जाम में हमें पता होते हैं कि चलो ये 10 टॉपिक्स हैं, इस 10 टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आएंगे। हमारा जो नॉलेज होगा उस 10 टॉपिक्स पे, वो अगर हम पेपर में लिख के आएंगे, मैटर नहीं करता कि क्वेश्चन कुछ अलग हो, उस टॉपिक से है ना, तो हमें कुछ ना कुछ पार्शियल मार्किंग एटलीस्ट मिल सकता है। हम सेमेस्टर एग्जाम पास हो सकते हैं। पर गेट एग्जाम वैसा एग्जाम नहीं है। आपने पेपर पे क्या लिखा था वो मैटर ही नहीं करता, एग्जामिनर को सिर्फ आपका फाइनल आंसर पता चलेगा। राइट। तो जब तक फाइनल आंसर करेक्ट नहीं है, हमें मार्क्स नहीं मिल सकते। तो सिर्फ टॉपिक्स पता होने से नहीं काम चलेगा। वो टॉपिक्स जिस डेप्थ में रिक्वायर्ड है वो आपको आना चाहिए। तो एग्जामिनर ने क्या डेप्थ एक्सपेक्ट किया है हर टॉपिक में, उसी डेप्थ में आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। ये हमें समझना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ टॉपिक्स टच कर लेने से सरफेस लेवल पे आपका गेट एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं हो सकता। डेप्थ ज्यादा रिक्वायर्ड है। टच करने से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक्स में टच कर लेता हूं, नहीं। जो टॉपिक्स पढ़ोगे डेप्थ में पढ़ना इंपॉर्टेंट है गेट एग्जामिनेशन के लिए। अब दूसरा चीज आता हूं। देखिए, गेट एग्जाम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहाँ पे 10-11 सब्जेक्ट्स आपके ब्रांच के हिसाब से एक साथ हो गए। कुछ छोटे ब्रांचेस भी है, जैसे गेट डेटा साइंस है, आपके 6 सब्जेक्ट्स एक साथ एक दिन टेस्ट किए जाएंगे फरवरी में। तो हम इतने सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ रिकॉल करना है हमें एग्जाम के दिन। हमारा रिवीजन भी वैसा ही प्लान होना चाहिए। तो हमें शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ती है। गेट एग्जाम के लास्ट महीने में हमें शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ती है, ताकि फास्ट फास्ट हम रिवाइज कर सके सारे सब्जेक्ट्स और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लिख सके, जो गेट एग्जाम जैसा ही सिमिलर सा टेस्ट होगा। पर शॉर्ट नोट्स बनते कब है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट्स मतलब एक तरह से मैं इसे समरी नोट्स की तरह देखता हूँ। आपने जो भी आपकी प्रिपरेशन की थी, जिस डेप्थ पे रिक्वायर्ड है गेट एग्जामिनर से, उस डेप्थ पे आपने प्रिपरेशन किया है। फिर आपने गेट एग्जाम का पीवाईक्यू सॉल्व किया, आपको एग्जैक्टली समझ में आया कि क्या डेप्थ होना चाहिए उस टॉपिक का। फिर आप आपके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। जब तक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए हैं, मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या टॉपिक्स किस डेप्थ पे आते हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा डेप्थ पे आते हैं, कौन से टॉपिक सरफेस लेवल पे आते हैं। तो मैं एक अच्छा शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकता। तो शॉर्ट नोट्स बाद में बनते हैं जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होते हो आपके गेट एग्जाम के लिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब सॉल्व करते हैं, एक सब्जेक्ट के तुरंत बाद सॉल्व करने हैं या फिर चैप्टर वाइज सॉल्व करने हैं, वो आपका चॉइस है। और एक सब्जेक्ट के साथ खत्म होना चाहिए। जब एक सब्जेक्ट खत्म होगा आप बताओगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा सब्जेक्ट लेक्चर देके खत्म हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाकी रह गया है। तो ये सब्जेक्ट खत्म हुआ नहीं माना जाएगा। एक सब्जेक्ट तब खत्म होता है प्रिपेयर होके, जब आप उसके लेक्चर्स भी खत्म करते हो, पीवाईक्यू सॉल्व करके भी खत्म करते हो। तब आपको पता चलता है कि अच्छा, इस सब्जेक्ट में ये रिक्वायरमेंट है एग्जामिनर से। तो शॉर्ट नोट्स पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद बनते हैं, पहले नहीं। तो पहले कौन से नोट्स बनते हैं, पहले मेन नोट्स बनते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ मेन नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। ये भी एक इस वीडियो का सबसे एसेंशियल पार्ट है। आज के टाइम पे स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि उनका एग्जैक्टली डाउट क्या है। वो डाउट ऐसे पूछते हैं, पता है सर, ये लेक्चर में मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। एक लेक्चर में कुछ भी नहीं समझ में आया, ऐसा कैसे हो सकता है? राइट। एक लेक्चर में डेफिनेटली आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा था, पर एक ऐसा पॉइंट आया था जहां पे आपको एक पर्टिकुलर चीज नहीं समझ में आया था। पर शायद से आप नोट्स नहीं बना रहे थे, इसलिए आप आगे जा रहे थे
क्योंकि आपको भी नहीं पता था कि वो आपको समझ में नहीं आया है, पर आप नोट्स ही नहीं बना रहे हो तो आपको पता नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया है। तो आप आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, और कंफ्यूजन बढ़ते आ रहा है, और कंफ्यूजन बढ़ते जा रहा है। कुछ टाइम बाद ऐसा लग रहा है कि मुझे ही नहीं पता कि मुझे इस लेक्चर में क्या समझ में नहीं आया है। तो डाउट क्लैरिफाई करने के लिए भी एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली डाउट क्या है। समझ रहे हो? डाउट पूछने के लिए डाउट भी तो पता होना चाहिए कि डाउट क्या है, कौन सा लाइन समझ में नहीं आया उस लेक्चर में। और एक एक घंटे का लेक्चर होता है, कभी कभी दूसरे कोचिंग्स में दो दो घंटे का भी हो सकता है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आप ऐसे ही फॉलो करते जा रहे हो टीचर को, बिना लिखे बिना लिखे। तो कुछ टाइम बाद जो टीचर ने पहले स्टार्टिंग के पार्ट ऑफ लेक्चर में डिस्कस किया था ना, वो आपके दिमाग से जाते जाता है। फिर आप जब उसके बेसिस पे टीचर आगे कुछ डिस्कशन करता है प्रीवियस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, क्योंकि आपने लिखा ही नहीं था आपके हाथों से, तो आप आसानी से उससे रिकॉल नहीं कर पाते। तो आप आगे के कॉन्सेप्ट समझने में भी काफी डिफिकल्टी फेस करते हो। इसे मैं बोलता हूँ कि आप टीचर को फॉलो करने में डिफिकल्टी फेस कर रहे हो। ठीक है, टीचर को फॉलो करना होता है लेक्चर में, जिस तरह से हमें एक जर्नी में लेके जा रहा है। पर उस जर्नी में हम टीचर को फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने अपने हाथों से, एक एक्सपीरियंस मेरा गया नहीं है। तो अगर आप टीचर को बेस्ट वे में फॉलो करना चाहते हो, अगर आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको क्या लाइन पे डाउट आया उस लेक्चर में, तो हर लाइन आप पूछ सकते हो। तो आपको नोट्स बनाना पड़ता है, आपके मेन नोट्स आपके बनाने होंगे। और एक कई बार एक टीचर ओरली कम्युनिकेट करता है बहुत सारी चीजें, क्योंकि हर चीजें स्लाइड पे नहीं लिख सकता, तो वो ओरल कम्युनिकेशन लिखने का मौका आप खो दोगे अगर आप टीचर के ही पीपीटी यूज कर लोगे। तो आपके पास आपके मेन नोट्स होने चाहिए, जो आप उसमें हर चीज लिखोगे, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे। जितना अच्छा मेन नोट्स होगा उतना ही क्रिस्प समरी नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स बनेगा। और जब भी आपके टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे, तब आपके लास्ट में, जब दिसंबर जनवरी में जब भी आप टेस्ट लिखोगे गेट एग्जाम से पहले, अब एग्जैक्टली उन वीक टॉपिक्स के लिए आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे आपके मेन नोट्स से, क्योंकि आपके मेन नोट्स में वो हर चीज था जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया था। आपको वापस से वो लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि लेक्चर देखना वापस से टाइम वेस्ट हो सकता है। एक बार टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि बाद में कभी टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए अब आपके मेन नोट्स बनाते हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा डिस्कशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे करना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे यूज करते हैं। देखिए, पहले के टाइम पे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इतना अच्छा यूज हम नहीं कर सकते थे। आपके पास डेफिनेटली एक सॉल्यूशन होगा उस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए, क्योंकि सॉल्यूशन दिया जाता है, मल्टीपल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। पर अगर आपके पास चैट जीपीटी का एक्सेस है ना, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चैट जीपीटी में डाल सकते हो, चैट जीपीटी को बोल सकते हो इसको जस्ट यूजिंग इंट्यूशन हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, जस्ट बाय एनी विजुअलाइजेशन। तो वो आपको एक अप्रोच बताएगा। अगर आपको लगता है कि अप्रोच काफी इंटरेस्टिंग है, उसके लिए रेफरेंस पूछ सकते हो कि ये मुझे पढ़ना है, ये मैं कहाँ पे पढ़ सकता हूँ, उसका लिंक दीजिए ना, तो वो आपको वो लिंक भी निकाल के देगा। पर वो चैट जीपीटी का आंसर राइट है कि रॉन्ग है, वो समझने के लिए भी आपको उससे पहले सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। एक बार सब्जेक्ट पढ़ लेने का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेने के हैं, फिर आप चाहिए तो ये एक्सरसाइज कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और अच्छा तरीके से एनालिसिस करने का। इसको जस्ट यूजिंग फंडामेंटल सॉल्व कर सकते हैं क्या, इसको जस्ट यूजिंग इंट्यूशन सॉल्व कर सकते हैं क्या, ऐसे आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन प्रिपरेशन करना होगा आपके गेट एग्जाम के लिए। इस लेवल पे अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो गेट एग्जामिनर जो उसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके एक नया क्वेश्चन पेपर बनाएगा अगले साल, उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगा, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को अलग अलग वेरिएशंस में सॉल्व करने को देखा था, अलग अलग फंडामेंटल्स के थ्रू। तो ऐसी होती है गेट एग्जाम की प्रिपरेशन, अगर आप करना चाहते हैं। अब लास्ट में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि चैट जीपीटी हमेशा आंसर करेक्ट नहीं देता, पर जितना ज्यादा आप चैट जीपीटी को यूज करोगे, उतना ज्यादा ट्रेंड हो रहा है आपका चैट जीपीटी, बाद में वो हमेशा आपको करेक्ट आंसर ही देना शुरू करेगा। और पहले उसे थोड़ा करेक्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो वो आप करेक्ट कैसे करोगे, आपके नॉलेज के बेसिस पे, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट का नॉलेज होगा। तो चैट जीपीटी पहले नहीं यूज करना है, पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के बाद यूज करना है, क्योंकि आपके पास तब सब्जेक्ट का नॉलेज होगा। दूसरा चीज जो लास्ट है इस पूरे पॉडकास्ट में, वो है रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप
एक अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हो और उसे सस्टेन करना चाहते हो एग्जाम तक। प्रिपरेशन करना अलग चीज है, पर उस प्रिपरेशन को सस्टेन करना एग्जाम तक एक अलग चीज है। अगर आप सस्टेन करना चाहते हो तो आप कितने बार रिवाइज किए वो मैटर करेगा, और जितने बार हम रिवाइज करते हैं, मतलब उस चीज को पीछे मुड़ के वापस देखते हैं, उतना ज्यादा डॉट्स कनेक्ट होते जाता है। लाइफ में भी ऐसे ही होता है, राइट? डॉट्स कब कनेक्ट होते हैं, हमें कब पता चलता है कि अच्छा इस वजह से ये हुआ होगा। हमारे लाइफ में जो भी इंसिडेंट है, जब हम पीछे मुड़ के पास्ट को देखते हैं, राइट, तब डॉट्स कनेक्ट होना शुरू होते हैं। तो वैसे ही रिवीजन आपके पास एक मौका है उस सब्जेक्ट में के हर टॉपिक को कनेक्शन बिठाने का, उसमें डॉट्स कनेक्ट करने का, कि अच्छा ये मैंने इसलिए पढ़ा था क्योंकि इसका रीजन तो यहाँ पे है, इसका रीजन तो यहाँ पे है। इस तरह से आप बेहतरीन डॉट्स कनेक्ट कर पाते हो जब भी आप रिपीटिशन में सब्जेक्ट रिवाइज करते हो। और कुछ लोग पूछते हैं कि कितना फास्ट रिवीजन कैसे करते हैं सर, मैं 2 घंटे में रिवाइज करना चाहता हूँ एक सब्जेक्ट। तो वो पहली बार में नहीं होता। पहले बार में एक सब्जेक्ट रिवाइज करने के लिए हो सकता है 2 दिन लग जाए, या फिर कुछ लोगों को 3 दिन भी लग जाए। पर आप मल्टीपल टाइम्स जब आप रिवाइज करते रहते हो हर महीने के बाद, ना, ऐसा मल्टीपल टाइम रिवीजन जब आपके चलती रहती है साइकिल, तो रिपीटिशन के कारण आपका रिवीजन करने का टाइम कम होते जाता है, कम होते जाता है। फिर एक टाइम बाद ऐसा टाइम आता है कि आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, आपका हर सब्जेक्ट 2 घंटे में होगा, ये सब्जेक्ट भी 2 घंटे में, दूसरा सब्जेक्ट भी 2 घंटे में, क्योंकि आपने उतने बार उसे रिवाइज किया था। तो रिपीटिशन रेड्यूस करती है रिवीजन टाइम। बात आती है टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को इतना दिल पे मत लो। एक गेट एग्जामिनर एक नया क्वेश्चन पेपर बनाता है, पर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कोचिंग वाले ही बनाते हैं। तो वो ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ वहां से कॉपी पेस्ट करते हैं किसी यूनिवर्सिटी से, तो वो एग्जैक्टली गेट एग्जाम के लेवल पे होते नहीं है। तो गेट एग्जाम के पेपर को ही, लास्ट के 2 साल के पेपर, आप ऐसी सॉल्व मत करिएगा, उसके पीवाई क्यू सॉल्व मत करिएगा, फिर 2 साल के क्वेश्चन पेपर को एज अ मॉक टेस्ट भी यूज कर पाओगे, वो ज्यादा बेटर है। और गेट एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट होगा। डेफिनेटली कोचिंग का भी टेस्ट सीरीज लगाइएगा, वो आपको एक बताएगा कि 3 घंटे को कैसे यूज करना है, पर उसमें क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस वो नहीं होंगे जो गेट एग्जामिनर बनाता है। तो ये कुछ मैंने एक सोलो पॉडकास्ट किया है अपने ही साथ, ताकि मैं वो हर चीज डिटेल में डिस्कस कर सकूं जो मैं बताना चाहता हूँ। तो ये वो चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको गेट एग्जाम के रिलेटेड। आप में से कितने लोग रैंकर बनेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरे साथ प्रिपेयर करने आते हो कंप्यूटर साइंस के लिए या फिर डेटा साइंस एआई के लिए, मैं नहीं कभी किसी वीडियो में बात करता कि मैं आपको अंडर 100 रैंकर बनाऊंगा, इसलिए आप मेरे साथ प्रिपेयर करिए, क्योंकि ये बोलना ही झूठ है। कोई नहीं आपको रैंकर बना सकता, ठीक है? बस आपको वो हर टॉपिक जो आपके सिलेबस में लिखा गया है, जिस डेप्थ में आपका एग्जामिनर एक्सपेक्ट रखता है, एक्सपेक्टेशन रखता है, उस डेप्थ में आपको क्रिस्टल क्लैरिटी दे सकता हूँ, ये गारंटी मैं आपको दूंगा। मैं तो स्पेसिफिकली गेट डेटा साइंस एआई के लिए सिखाता हूँ, उसके सारे मेजर सब्जेक्ट्स मैं ही हैंडल करता हूँ। आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरे साथ प्रिपेयर करोगे मेरे पर्सनल गाइडेंस के अंदर, मैं पर्सनली गाइड करता हूँ हर दिन आप क्या करोगे, आपके डाउट्स भी मैं पर्सनली सॉल्व करता हूँ। अगर आप मेरे साथ प्रिपेयर करोगे तो मैं आपको अंडर 100 रैंकर नहीं बना सकता, वो आप खुद को बनाओगे। मैं आपको क्रिस्टल क्लैरिटी दे सकता हूँ, हर कॉन्सेप्ट में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे सकता हूँ, जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपका पर्पस पूरा करने के लिए। ओके? बाकी गेट एग्जाम के बाद आपका जो भी रैंक आएगा, जरूरी ना कि सबका थोड़ी अंडर 100 रैंक आएगा, पर जो भी रैंक आएगा उसमें भी आपको बेस्ट क्या मिल सकता है, वो मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ। ठीक है? वो मैं अपने सिर्फ स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप जुड़ सकते हो मेरे साथ, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।